जय श्री राम। राखी न सकई न कही सक जाहू, दो भांति उर दारुण दाहो। लिखत सुधाकर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। और कौशल्या जी मन में सोच रही हैं कि, और वो कह नहीं सकती हैं कि हे राम तुम वन चले जाओ, लेकिन मन में ही सोच रही हैं। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राम। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छछुंदर केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। आगे सोच रही हैं, धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध अर्थात हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहाँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भैरानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर ये बात बोली। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हेउ नीका, पितु आय सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि है। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुखुलेश। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंडु कलेशु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भारत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जौ केवल पितु आय सुताता, तव जनि जाहु जानी बड़ी माता। जौ पितु मातु कहो बन जाना, तव कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित निपहि वन बासु, भय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियों माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में जो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुत कहां संग मोहिलेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक राम, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है, क्योंकि तुम वन में जा रहे हो। वन सौभाग्यशाली होगा क्योंकि तुम्हें पाकर वो धन्य हो जाएगा। और ये अयोध्या जो है अभागी है क्योंकि तुमको छोड़ दे रही है। तुम अयोध्या को छोड़कर जा रहे हो, इसलिए ये इसका अभाग्य है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहाऊ मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के समान, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनि जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती, मैं जिद नहीं कर रही हूँ। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूलना नहीं, मुझे याद करते रहना। जय श्री राम।